हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट्स एंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चंडीगढ़ बिल्कुल आज हम चंडीगढ़ के विषय में चर्चा करेंगे। तो उसी के अंतर्गत आते हैं एक नेक चंद्र सैनी। कौन आते हैं? नेक चंद्र सैनी साहब। ठीक है, नेक चंद्र सैनी आ रहा है वीडियो में अच्छे से? हाँ, आ रहा है। देखिए, नेक चंद्र सैनी का जन्म जो है 1924 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? वर्यान कला। कहाँ? वर्यान कला। जन्म 1924 वारियान कला। ये वारियान कला कहाँ है? या आप गुरुदासपुर नाम सुने होंगे। क्या? गुरुदासपुर। ये कहाँ है भैया? तो ये है आपका लाहौर। और लाहौर कहाँ है? तो पाकिस्तान। ठीक है, अब इनकी हम मृत्यु देख लेंगे। मृत्यु हुई थी 2015 में। कब? 2015 में। इनको पद्मश्री दिया गया था 1984 ईस्वी में। कब? 1984 में पद्मश्री कब दिया गया? 1984 में। देखिए, नेक चंद सैनी जो है ये जब विभाजन हो रहा था हमारे देश का, तो ये विभाजन के बाद आकर चंडीगढ़ बस गए। कहाँ? चंडीगढ़। लिखिए, आप भारत विभाजन के बाद चंडीगढ़ बस गए। मतलब साहब जो है ये चंडीगढ़ में आकर रहने लगे। कौन? नेक चंद्र सैनी साहब। अब देखिए, चंडीगढ़ का जो है वास्तुकार कौन है? आधुनिक वास्तुकार तो ली काबूसियर है। यहां लिखेंगे हम इंपॉर्टेंट में, चंडीगढ़। ठीक है, अब यहां लिखेंगे वास्तुकार कौन है? ली काबूसियर। ठीक है, कौन है? ली काबूसियर। ये आधुनिक चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं। ये स्थापत्यकार भी कह सकते हैं। ठीक है, वास्तुकार या स्थापत्यकार। ठीक है, कौन है? ली काबूसियर जी हैं। कौन? ली काबूसियर जी। ठीक है, चंडीगढ़ का आधुनिक भारत का प्रथम नियोजित शहर है। यहां लिखो, चंडीगढ़ भारत का प्रथम नियोजित शहर है। अभी तक सिर्फ यही पूछा गया, चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? क्या? चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? ठीक है, यहां तक पूछा गया। अब देखिए, चंडीगढ़ भारत का जो है प्रथम नियोजित शहर इसे माना जाता है। क्या? नियोजित शहर। तो ये जो आपके हैं नेक चंद जी जो है
PWD के कर्मचारी थे। कौन? कर्मचारी थे, मतलब सड़क वाले होते हैं, जो सड़क पे जो PWD वाले नहीं होते, सड़क साफ करना, सड़क से संबंधित चीजों को देख रेख करते हैं, ली काबूसियर साहब। इसी दौरान जो है PWD के ही दौरान क्या टूटे फूटे, ठीक है, टूटे फूटे सामान, चूड़ियां, क्या चूड़ियां, टूटे फूटे सामान, चूड़ियां और बोतल के ढक्कन, बोतल प्लस ढक्कन, ठीक है, बोतल का ढक्कन हो गया, और लोहा या छड़, ठीक है, लोहे की जो है छड़ होती है ना, लोहे की छड़, प्लास्टिक, ये एकत्रित करके निर्माण किया, ठीक है, ये एक ही जगह एकत्रित करके एक कलेक्ट्रेट के रूप में, एक वास्तु के रूप में इन्होंने निर्माण किया। अब देखिए आप लोग, हम सभी लोग नाम सुने होंगे MS रंधावा साहब, ठीक है, सॉरी 1956 में MS रंधावा, हम लोग पहाड़ी कलम इनको बहुत पढ़ते हैं। MS रंधावा ने रॉक गार्डन नाम दिया। किसने? MS रंधावा जी ने रॉक गार्डन नाम दिया। ये 40 फीट में है, रॉक गार्डन 40 फीट, ठीक है, रॉक गार्डन आपका 40 फीट में है, और ये जो है अद्भुत सौंदर्य, दूसरा बात है कि ये अद्भुत सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, अद्भुत सौंदर्य के लिए ये प्रतीक है। अब देखिए इनकी शिलाएं कहाँ कहाँ है, क्या इनकी शिलाएं या इनके कार्य कहाँ कहाँ पर देखे गए हैं? तो एक तो है वाशिंगटन, ठीक है, दूसरा है दिल्ली, न्यूयॉर्क और दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली, यहाँ पर इनकी जो है शिलाएं देखने को मिलती है। अब हम एक नजर देख लेंगे इनके बारे में। अभी तक जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि नेक चंद का संबंध जो है चंडीगढ़ से है, ये पूछा गया, और रॉक गार्डन, दो ही चीज पूछा गया। देखिए नेक चंद जी का जो नेक चंद सैनी है, इनका जन्म 1924 ईस्वी में वारियार कला, जो गुरदासपुर लाहौर के अंतर्गत आता है, कहाँ? पाकिस्तान। इनकी मृत्यु साहब जी की हो जाती है 2015 में, ठीक है। आप भारत विभाजन के बाद चंडीगढ़ आकर बस गए। जब देश का बंटवारा हुआ कि भैया पाकिस्तान वाले इधर, भारत वाले इधर, ठीक है, तो ये पाकिस्तान वाले ने भागन भारत में कहा आए, तो भारत में चला आए चंडीगढ़, ठीक है, कहा चंडीगढ़ में बस गए। अब चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? ली काबूसियर। कौन? ली काबूसियर। चंडीगढ़ भारत का प्रथम नियोजित शहर है। कैसा शहर है? प्रथम नियोजित शहर माना जाता है। किसको? चंडीगढ़ को। क्या तो ठीक है। अब ये जो नेक चंद साहब जी हैं, जिनका जन्म 1924 में हुआ है,
ये पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी हैं। किसके? पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी हैं। ये टूटे फूटे सामान, चूड़ियाँ, बोतल के ढक्कन, लोहा, प्लास्टिक को ये एकत्रित करके, ठीक है, मान लो ये कप हो गया टूटा फूटा, और ये चूड़ी हो गया, ठीक है, और इसी पे छड़ लगा दिए लोहे की, और इस पर प्लास्टिक से ऐसे कुछ बना दिए चीज़ों को। तो ये जो है देखने में एक अद्भुत सौंदर्य, क्या एक अद्भुत सौंदर्य का प्रतीक दिखाई देता है। और हाँ, ये जो रॉक गार्डन है इसको एम.एस. रंधावा जी कहे हैं। एम.एस. रंधावा जी पहाड़ी शैली से संबंधित हैं। किससे? पहाड़ी शैली में हम लोग पढ़े हैं। तो ये वही है एम.एस. रंधावा जी। अभी जो रॉक गार्डन है 40 फीट में है, जो अपने अद्भुत सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इनकी जो और अनेक शिलाएं हैं, कहाँ कहाँ लगी हैं, तो वाशिंगटन में, ये ना है नहीं तो आप समझ लो दूर से, ठीक है, न्यूयॉर्क में, और अपनी प्यारी राजधानी नई दिल्ली में, यहाँ से इनकी ये रचनाएं मिलती हैं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे ऐसे कलाकार के विषय में जो बंगाल की त्रासदी को दिखाया है, ठीक है दोस्तों, टेक केयर।